लाइक लास्ट क्लासेस में तो हमने कैप्शन का देखा था कि कैप्शन किस तरह लिखना है। आपने फर्स्ट लाइन आपकी हुक होनी चाहिए, बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन, एंड पर कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। सर्विस से रिलेटेड या फॉलो अगर आपने करवाना है तो फॉलो से रिलेटेड आपका होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपके हैशटैग आप लोगों ने किस तरह बनाने हैं, पूरा सेट बनाना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको मैंने बताया था कि टाइप्स होती है, उनको मिलाकर आपने पूरा एक हैशटैग सेट बनाना है और देन उसको एनालाइज भी करना है कि मतलब मैंने जो हैशटैग वगैरह यूज़ किए हैं, उनके ऊपर मुझे एंगेजमेंट वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? वो भी आपको ये व्यू इनसाइट्स है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ वो शो करता है प्रॉपर, ठीक है? लाइक आपको यहाँ पर वो शो करता है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट्स कितने हैं, शेयर कितने हुए हैं, कितने लोगों ने सेव किया है, ठीक है? यहाँ पर आप मोबाइल में भी देखेंगे ना व्यू इनसाइट, तो आपको शो हो रहा होगा कि कितने अकाउंट तक पहुँची है, होम से आपको कितना रिज़ल्ट आया, प्रोफाइल से कितना आया। यहाँ पर एक हैशटैग का भी आपको यहाँ पर शो होता है। वहाँ पर आपको बताता है कि आपको हैशटैग से कितनी रीच मिली है, ठीक है? तो ये चीज़ें ना आप फिर अपने हैशटैग को चेक कर सकती हैं कि हमारे हैशटैग अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो देन आप फिर उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको एनालिटिक्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करने में और उनको फिर फर्दर इम्प्रूव करने में। तो ये आपने ज़रूर हर पोस्ट के नीचे चेक किया करना है। ठीक हो गया? और बाकी इसी तरह अगर कैरोसेल पोस्ट आप लोग बनाते हैं, तो कैरोसेल पोस्ट के अंदर भी फर्स्ट 2 स्लाइड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? क्योंकि जो हम रीडर्स होते हैं ना, तो वो उनका ना अटेंशन स्पैन बहुत कम सा होता है। लाइक हम अक्सर सोशल मीडिया पे आते किस लिए? हम आते हैं हम एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है? बेसिकली हर किसी का पर्पस ये होता है और किसी का ये नहीं होता कि जी हम जाकर कोई हम थ्योरी पढ़ेंगे जाकर सोशल मीडिया के ऊपर या हम कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें, हम आते म मेन मकसद यही होता है कि हम एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए आएँ। तो जो हम लोग होते हैं ना, तो हम लोगों ने फिर ये चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि जो कोई आ रहा है, रीडर आ रहा है, तो हमने उसका टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने उसको प्रिसाइज़ली अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी फ़ील्ड से रिलेवेंट, वो उसको प्रिसाइज़ली वे में और अच्छे वे में हमने प्रेज़ेंट करनी है ताकि उसको समझ भी आ जाए और वो एक्शन भी ले ले, ठीक है? लाइक सपोज़ जैसे अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मैं अच्छे से प्रेज़ेंट करूँगा ताकि ये कि कोई अगर ब्रांड आ रहा है या कोई वैसे इंडिविजुअल पर्सन आ रहा है, तो वो देखे सब कुछ पोस्ट समझ भी लग जाए उसको और वो बाद में एक्शन भी ले के मुझे अगर उसको सर्विसेज़ चाहिए, तो वो मुझे अप्रोच करे। इसी तरह आप लोगों ने भी देखना है, तो इसलिए पहली 2 स्लाइड जो होती है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, वो इसलिए कि जब भी हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो कवर फ़ोटो होता है ना पेज जो मेन पेज होता है फर्स्ट वाला, वो नज़र आता है, ठीक है? तो अगर वो क्लाइंट उसके साथ मतलब ऑडियंस हमारी जो होती है उसके साथ एंगेज करेगी, तो हमारी जो मतलब मैं क्या कहता हूँ इसका एल्गोरिथम के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ आप लोगों के पास फॉलोवर्स हैं, 100 फॉलोवर्स हैं, ठीक है? आप लोगों ने पोस्ट की इंस्टाग्राम के ऊपर, अब इंस्टाग्राम क्या करेगा ना आपके फॉलोवर्स के 10% लोगों को वो आपकी पोस्ट शो करवाएगा, ठीक है? जैसे 100 फॉलोवर्स हैं, तो 10 लोगों को वो शो करवाएगा पोस्ट आपकी। 10 लोग अगर एंगेज करेंगे आपकी पोस्ट के साथ इन सेंस कि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे या शेयर वगैरह या सेव करेंगे, देन वो क्या करेगा वो अगले और परसेंटेज के लोगों को दिखाएगा मतलब पहले 10 लोगों को दिखाया, फिर वो 20 लोगों को दिखाएगा मतलब मज़ीद लोगों को दिखाएगा, ठीक है? इसी तरह वो लोग भी जब एंगेजमेंट करेंगे आपकी पोस्ट के साथ देन वो फिर आगे उसको पुश करेगा, ठीक है? तो इस तरह होता है आपका ये पूरा एल्गोरिथम चलता है इंस्टाग्राम का। अगर तो क्या है अगर वो जैसे आपके 100 फॉलोवर्स है, 10 लोगों तक उनकी आपकी पोस्ट गई है, उन 10 लोगों में से 5 लोगों ने एंगेज नहीं किया मतलब 5 लोगों ने किया या 3 लोगों ने किया एंगेज, इसका मतलब वो आपकी पोस्ट अच्छी परफ़ॉर्म नहीं की, तो वो आपकी पोस्ट वहीं पर डेड हो जाती है, वो आगे तक नहीं जा पाती फिर, ठीक है? इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो अपनी जो पोस्ट डिज़ाइन करनी है, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उसके साथ एंगेज करें, उसके ऊपर उसको रीड करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और उसके ऊपर टाइम आपके पोस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करें। क्योंकि इंस्टाग्राम बेसिकली चाहता है ये कि जो भी उसके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ठीक है? तो अगर आप किसी रीडर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करवा सकोगे अपने कंटेंट के थ्रू इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके कंटेंट को वो पुश करेगा आगे कि वो मज़ीद ऑडियंस तक पहुँचे, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये होता है कि स्टोरी में भी सेम यही चीज़ होती है कि स्टोरी में भी आप अपलोड करते हैं, वो आपकी स्टोरीज़ देखता है, अगर कोई ना देखे तो वो आपकी स्टोरी पे भी रीच कम हो जाती है, ठीक है? वो फिर एंड पे वो चली जाती है। इसी तरह पोस्ट में लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज नहीं करेगी, तो देन आपका इंस्टाग्राम भी आपको आगे पुश नहीं करेगा आपके कंटेंट को, ठीक है? तो इस तरह लेकिन ये एक होता है कि इंस्टाग्राम अब 2 दफ़ा दिखाता है। अब जैसे
मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है? मेरा जो फॉलोवर है, उसको मेरी पोस्ट 2 दफ़ा शो होगी। फर्स्ट 1 दफ़ा शो होगी, अगर वो एंगेज उस टाइम नहीं करता ना, इंस्टाग्राम उसको थोड़े टाइम बाद मतलब जैसे 12 घंटे के अंदर-अंदर दोबारा से वो मेरी पोस्ट दिखाएगा, लेकिन वो फर्स्ट स्लाइड को छोड़कर सेकंड स्लाइड शो करेगा, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है? कभी आप नोट करना ये चीज़ कि अगर कोई आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं ना, आप उसकी पोस्ट के साथ एंगेजमेंट नहीं करते, तो कुछ टाइम बाद आपको दोबारा से उसकी पोस्ट शो होगी, ठीक है? लेकिन वो सेकंड स्लाइड से स्टार्ट होगी। तो वो ये ट्रिक होती है, इसलिए आपको कहते हैं कि फर्स्ट 2 स्लाइड्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसके अंदर आपका ना कोई हुक वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है ना, वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होए और वो बाकी स्लाइड्स भी पढ़ने का उनका दिल करे, ठीक है? तो ये चीज़ पॉइंट इसके अंदर होता है। ये समझ हो गया? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको या अभी मैं बता दूँगा, किसी को नहीं क्लियर तो वो पूछ सकती हैं। ठीक है, इस तरह 2 स्लाइड्स के ऊपर ख़ास आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी जो भी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी, जो भी आपने कंटेंट लिखना है, वो आप बाकी की स्लाइड्स में कवर कर सकती हैं। और लास्ट वाली स्लाइड आप लोगों ने कॉल टू एक्शन के लिए रखनी होती है, ठीक है? जैसे जो भी आपने लोगों से चाहते हैं कि लोग ये करें, लाइक अगर आप चाहते हैं कि लोग फॉलो करें मुझे, तो आप फॉलो का कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, जैसे ये मैंने दिया है। आप चाहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, तो इस तरह अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और देन मैंने उनको कह दिया अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप मुझे ब्रांड का लफ़्ज़ लिखकर मैसेज करें, ठीक है? ताकि हम फिर आगे डिस्कस कर सकें चीज़ें। तो लास्ट स्लाइड आपकी इसी तरह होनी चाहिए कॉल टू एक्शन की और फर्स्ट 2 स्लाइड्स में आपका हुक होना चाहिए ताकि वो लोगों उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएँ, ठीक है? उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। तो ये आपने अपने कंटेंट के थ्रू क्यूरियोसिटी बेसिकली पैदा करनी है ताकि वो सारा कोई कंटेंट आपका पढ़ें, ठीक है? ये चीज़ होती है इसके अंदर। बाकी आपके आ जाता है एंगेजमेंट के ऊपर क्योंकि जैसे आपने कंटेंट पोस्ट कर लिया, तो कंटेंट पोस्ट करना जैसे इनफ नहीं है। इस तरह आपने लाइक कुछ लोगों को फॉलो किया होगा, ठीक है? आप उनकी स्टोरीज़ पे जाकर उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे अब ये मेरे सामने पोस्ट आई है, ठीक है? अब इनके फॉलोवर्स अगर मैं आपको दिखाऊँ 115 के फॉलोवर्स है, ठीक है? अब ये बड़ा अकाउंट है। तो इस तरह आप भी ना कुछ लाइक अब मैंने क्या अगर सर्च करना होता है ना, अपने रेलेवेंट फील्ड से लोगों को, तो मैं जस्ट लिखूँगा मार्केटिंग जैसे लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सब लोग मुझे शो होने लग गए, जो भी जिन्होंने भी मार्केटिंग वगैरह की फ़ील्ड में जिनका ताल्लुक है। इस तरह आप भी अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड के लोगों को सर्च कर सकते हैं इसी तरह और फिर जिनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है ना, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग आपको फ़ॉलो बैक भी दे देंगे, ठीक है? कुछ लोग नहीं भी देते। अब ये है जैसे बड़ा क्रिएटर है, अब आप इस तरह कुछ बड़े क्रिएटर्स को फ़ॉलो करें, उनके कंटेंट जब भी आए, उनके साथ आपने एंगेजमेंट करनी है, ठीक है? उनकी एंगेजमेंट का क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपको भी वहाँ से देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है ना 4 लाइक्स मुझे यहाँ से आए हैं, फिर यहाँ से भी ट्रैफ़िक आती है आपकी प्रोफ़ाइल पे, मैंने कल भी ये बताया था ये चीज़, ठीक है? तो यहाँ से भी आप अपनी ट्रैफ़िक लेके जा सकते हो। फिर इस तरह रिप्लाइज़ वगैरह भी कुछ दूसरे लोग भी क्रिएटर्स भी रिप्लाई करते हैं इस तरह। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वगैरह मिलती है, क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, आपको फॉलोवर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बड़े क्रिएटर्स के साथ भी खासकर एंगेजमेंट किया करें और अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ लाइक जिनके कम फॉलोवर्स होते हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट करें, लेकिन ज़्यादातर उनके साथ जो रेलेवेंट हो आपकी फ़ील्ड के, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने एंगेजमेंट के साथ करनी होती है। इन्होंने किसी का कमेंट नहीं, लाइक हम देखते हैं किसी और का देख लेते हैं कि किसी ने किया हो। अच्छा, दूसरा ये चीज़ होती है कि क्योंकि ज़्यादा लाइक्स करने से ना आपकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ती, कमेंट्स वगैरह ज़्यादा हों तो देन आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है। तो आप लोगों ने फ़ोकस रखना है कि आप ना कमेंट्स वगैरह करवा सकते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। और ये भी होता है कि लाइक जैसे किसी ने कमेंट किया है ना, आप एक तो होता है कि हम सिंपल उसको थैंक यू कर देते हैं, बस थैंक यू रिप्लाई कर दिया और उधर ही खत्म होगी बात। लेकिन आप क्या कर सकते हो कमेंट्स को बढ़ाने के लिए आप उनके रिप्लाई में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ रेलेवेंट सा क्वेश्चन, ठीक है? उससे क्या होगा कि वो दोबारा से आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपके जो कमेंट्स होंगे ना वो बढ़ते जाते हैं इस तरह, ठीक है? तो इंस्टाग्राम को जब कमेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं ना आपकी पोस्ट पे तो इंस्टाग्राम को लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पुश करता है आपके कंटेंट को आगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो अपनी। ये स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं डिफरेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको ट्राई कर सकते हो और फिर खुद ही आप लोग मतलब डिफरेंस नोट कीजिएगा, ठीक है?
इसी तरह एक और ट्रिक होती है कि एंगेजमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए कि ख़ासकर जब आप लोग पोस्ट करते हैं ना, उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में ये मतलब 1 घंटा आप हिसाब लगा लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जब भी आप लोगों ने पोस्ट करनी है, उससे आधा घंटा पहले आप लोगों ने एंगेजमेंट करनी है, ठीक है? और आधा घंटा बाद भी एंगेजमेंट करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो फ़ॉलो आप जो मतलब पोस्ट करेंगे, उसके ऊपर भी अच्छी खासी आपको एंगेजमेंट मिलेगी, ठीक है? और रीच आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और आपका जो पोस्ट की टाइमिंग होती है, वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है? अब आप लोगों के सबका स्टार्ट ही है, ठीक है, बेसिकली। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ना अपनी पोस्ट करके तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस टाइम के ऊपर मेरी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा रीच मिलती है मुझे, ठीक है? तो आप लोग इस तरह टेस्टिंग कर सकते हो लाइक फर्स्ट 1 मंथ या फर्स्ट 2 वीक्स एट लीस्ट आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है हैशटैग के साथ भी और टाइमिंग के साथ भी, ठीक है? अब खुद सपोज़ कर लें आप लोग जैसे अब आप लोग हैं राइटर, ठीक है? अब आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है सपोज़ आपकी बिज़नेस ओनर्स हैं, ठीक है? अब बिज़नेस ओनर्स के पास फ्री टाइम कब होगा? एक फ्री टाइम होगा सुबह-सुबह तो नहीं होगा, वो उनके पास दोपहर के टाइम होगा, ठीक है? 12-1 बजे जब लंच ब्रेक होती है, वो तब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि सुबह के ज़ाहिर-सी बात है, सुबह-सुबह उठता है बंदा तैयार होता है और फिर ऑफ़िस निकल जाता है। बिज़नेस ओनर के पास दोपहर के टाइम होगा, 12-1 बजे जब लंच का टाइम होता है, उसके बाद क्या होगा कि 5-6 बजे का टाइम होता है जब वो मतलब ऑफ़िस से ऑफ हो जाता है या रात का टाइम होता है, ठीक है? तो ये इस तरह आप लोगों ने थोड़ा-सा ज़रा आइडिया ले लेना है क्योंकि इतना तो सबको समझ लग जाती है कि किस टाइम पर मेरी ऑडियंस ऑनलाइन होगी। मैं 1 मिनट बता देता हूँ हैशटैग का भी। तो आप लोगों ने फिर उस तरह उस टाइम के हिसाब से ना पोस्ट करके देखना है कि जैसे कभी 5 बजे कर ली, कभी 6 बजे कर ली, कभी 9 बजे कर ली मतलब एक टाइम को 3-3 दफ़ा आप टेस्ट करें कि फिर देखें कि किस टाइम के ऊपर क्योंकि इनसाइट्स का मैंने आपको बताया था इनसाइट्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस टाइम के ऊपर मुझे अच्छी रीच मिल रही है तो देन फिर आगे से भी फ्यूचर में भी सेम टाइमिंग के ऊपर आप लोगों ने फिर चलना है। क्योंकि जब हम सेम टाइमिंग को मतलब फ़ॉलो करते हैं, तो उसका क्या होता है कि हमारी ऑडियंस को पता चल जाता है कि इसकी पोस्ट रोज़ाना इतने बजे आ जाती है, तो फिर उनको इंतज़ार होता है और वो उस टाइम पर फिर वो होता है कि जब आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, वो खुद ब खुद इंतज़ार भी करेगी ऑडियंस आपकी और उस टाइम पर अवेलेबल भी होगी आपकी पोस्ट को रीड करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए टाइमिंग भी मैटर करती है और हैशटैग भी आप लोगों ने टेस्ट करने होते हैं। अच्छा मैंने हैशटैग का कल बताया था, आप कल क्लास में थी? मामा हैशटैग का मैंने बताया था कुछ टाइप्स होती हैं उसकी तो आपने उनको मिक्स अप करके तो देन आप पूरा एक हैशटैग का सेट बनाना होता है, ठीक है? वो लेक्चर रिपीट में वो रिकॉर्डिंग उसकी मैंने सेंड की हुई है तो आप वो देख लीजिएगा। कि लाइक मैंने बताया था उसके अंदर एक आपका ब्रांडेड हैशटैग होता है, एक उसके अंदर आपका लोकेशन बेस्ड निश रेलेवेंट हैशटैग होता है, इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैशटैग होते हैं। तो इस तरह इन सब हैशटैग की कैटेगरीज़ में से कुछ-कुछ हैशटैग आप लोगों ने पिक करके तो पूरा एक हैशटैग का सेट बनाना होता है, ठीक है? तो वो आप वो वीडियो देखिएगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी होती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा एक चीज़ और कि कोलैबोरेशन का भी फीचर अवेलेबल है। लाइक आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे क्रिएटर के साथ या ब्रांड्स के साथ। और फ्यूचर में तो अब एक मैंने अभी आज ही रिसेंटली एक अपडेट देखी है, वो पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं आई अवेलेबल हुई लेकिन ये है कि यूएस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएगी। वो एक ये है कि जैसे अब हम मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है? मेरे पास अगर अकाउंट के ऊपर अच्छी एंगेजमेंट है ना, कि लाइक लोग आते हैं मेरे अकाउंट के ऊपर, वो टाइम स्पेंड करते हैं, कंटेंट को मेरे रीड करते हैं, अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं मेरी पोस्ट के ऊपर। तो वो क्या अब आपको करता है कि लोग जो हैं मेरी फ़ीड के अंदर भी एड्स वगैरह शो करवा सकते हैं। मेरी फ़ीड ये मतलब ये मेरी फ़ीड है, ठीक है? जैसे सपोज़ आप में से कोई मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर जाता है, वो मेरी पोस्ट पढ़ता है, ठीक है? तो मेरी पोस्ट के अंदर ना कहीं पर उनको एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी शो होगी, ठीक है? वो जो स्पॉन्सर पोस्ट शो होगी ना, तो वो जो पर्सन ऐड लगा रहा होगा ना, उसका मुझे भी परसेंटेज मिलेगी क्योंकि ये मेरी फ़ीड के ऊपर, मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर उसका ऐड शो हो रहा है, तो उसका फिर मुझे भी एक परसेंटेज मिलेगी इंस्टाग्राम की तरफ से, ठीक है? तो लेकिन उसके लिए यही है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल के ऊपर फ़ॉलोवर्स अच्छे हों, एंगेजमेंट अच्छी हो, ठीक है?
और अभी वो यूएस में ये आ गई हुई है अपडेट, तो हमारे यहाँ पे भी लाइक कभी ना कभी आ जाएगी। लेकिन ये है कि अभी आप लोग फिर ये कर सकते हो, अपनी प्रोफ़ाइल बिल्डअप करके अपनी एंगेजमेंट को बेहतर कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब आपको भी इस तरह अपॉर्च्युनिटी मिले, तो आप लोग भी अवेल कर सको। क्योंकि वो जस्ट ये है कि आप लोगों ने एक मतलब अप्लाई करना होता है मोनेटाइज़ेशन के लिए, तो दूसरे लोग आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर, आपकी फ़ीड के ऊपर ऐड लगाएँगे और आपको भी फिर उसका परसेंटेज मिला करेगा, ठीक है? तो ये तो मतलब आपको कमाने के जो रिसोर्सेज़ हैं ना, वो इस तरह बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ के ऊपर आप लोग अभी से अगर फ़ोकस कर लेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा फिर इसकी अपॉर्च्युनिटी और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये इसलिए आपने इसका ध्यान ज़रूर रखना है। इसके अलावा ये था कोलैबोरेशन का मैं बता रहा था कोलैबोरेशन जैसे अब मैं यहाँ पे कोलैबोरेशन की हुई है, ठीक है? ये फ़ज़ीला फ्रीलांसर के साथ। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो अपनी जो रेलेवेंट लोग होते हैं ना उनको सर्च करके उनको कोलैबोरेशन के लिए मतलब इनवाइट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक तरीका होता है इसके लिए मैं थोड़ा-सा वो बता देता हूँ कि जैसे सपोज़ अब स्टार्टिंग में तो कोई भी आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा क्योंकि अभी आपका छोटा-छोटा अकाउंट है, ठीक है? पहले आप लोगों ने क्या करना है कुछ कंटेंट अपनी फ़ीड से रेलेवेंट पोस्ट करना है, ठीक है? थोड़ी सी लाइक फॉलोअर्स गेन करने हैं, कुछ नेटवर्किंग करनी है लोगों के साथ, अपने रेलेवेंट लोगों के साथ आप रिलेशंस बिल्ड करें, ठीक है? उनके साथ नेटवर्किंग करें, उनसे ज़रा पूछें वो क्या करते हैं, किस तरह उन्होंने किया, कहाँ कैसे उनका सफ़र रहा, मतलब थोड़ी बहुत मतलब ऐसे कि दोस्ती मतलब थोड़ी बहुत आप लोगों ने उनसे बनानी है बातचीत। ताकि फ्यूचर में फिर आप लोगों को ना एक तो ये कि क्लाइंट्स वगैरह लेने में भी वहाँ से भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और दूसरा ये कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, कि जैसे अब वो उनके पहले से मतलब 1000 फॉलोवर्स हैं, अब आपके अभी 100 फॉलोवर्स हैं। अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे ना तो आपके 1100 फॉलोवर्स हो गए, ठीक है? तो आपके 1100 तक पोस्ट की रीच आपको मिल सकती है, ठीक है? तो ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी मज़ीद बढ़ जाएगी रीच की। तो इस तरह आप लोग भी फिर अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड के लोगों के साथ थोड़ा-सा पहले रिलेशन बिल्ड अप करें। एट लीस्ट 2 वीक तक ना पहले आप लोगों ने उनके साथ रिलेशन बिल्ड अप करना होता है, तब जब थोड़ी-सी बातचीत उनके साथ हो जाए, तो देन आप उनको ऑफ़र करें कि मेरे पास ये कंटेंट आइडिया है, ठीक है? अगर आपको ये कंटेंट आइडिया अच्छा लगे, तो हम दोनों इस पोस्ट के ऊपर कोलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है? तो फिर वो ये होता है कि कोई मतलब राइट कर लेता है कंटेंट, कोई डिज़ाइन कर लेता है, ठीक है? तो जिस तरह अब ये मतलब था, तो ये मतलब ये इन्होंने फ़ज़ीला ने राइट किया था सारा कंटेंट जो भी लिखा हुआ है। और डिज़ाइन मैंने कर दिया था और पोस्ट फिर मैंने कर दिया दोनों के नाम से, ठीक है? तो इस तरह हमारी जो रीच होती है वो भी बढ़ जाती है। आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। उससे ये कि आपके फॉलोवर्स वगैरह भी बढ़ जाएँगे, रीच भी वगैरह भी बढ़ जाती है। तो ये आप ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो, ठीक है? इससे ज़रा थोड़ी-सी ग्रोथ जो होती है ना फ़ास्ट हो जाती है। और अच्छा ये वेज़ मैंने बताने थे आप लोगों के। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर ना कुछ कमाने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किस-किस तरह कमा सकते हो, ठीक है? एक तो ये होता है कि आप कोई प्रमोट करते हो ब्रांड की प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है? अपनी निश से रेलेवेंट, ठीक है? उनको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करते हो और वो आप उससे फिर वो स्पॉन्सर पोस्ट होती है, ठीक है? मतलब और आप वो जो ब्रांड होता है ना, वो आपको पे करता है वो पोस्ट करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे जो टिकटॉकर्स वगैरह होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो अक्सर इस तरह के ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो उस ब्रांड से ना फिर चार्ज ले रहे होते हैं, अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, लाइक लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑडियंस है पहले से, फॉलोवर्स उनके पास हैं, ठीक है? तो इसलिए जो मेन पॉइंट आकर उठता है वो यही आता है कि आपके पास अच्छी खासी फॉलोवर्स नहीं, एंगेजमेंट आप लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि फॉलोवर्स तो लोग बाय भी कर लेते हैं, लेकिन एंगेजमेंट जो होती है ना, वो भी पता चल जाती है कि आपकी एंगेजमेंट जो है वो ओरिजिनल है या वो भी आप लोगों ने बाय की हुई है, ठीक? एंगेजमेंट टाइम टू टाइम आती है, टाइम के साथ ही आती है और वो थोड़ी-सी लाइक आप लोगों को स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, देन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी एंगेजमेंट भी इम्प्रूव होती जाती है, ठीक है? जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं हैशटैग की या दूसरों के साथ एंगेज करने की, ठीक है? तो उससे आपकी एंगेजमेंट इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है? तो ये कि आप ब्रांड्स के प्रो अपने ब्रांड के जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट ब्रांड है, उनको खुद भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी कुछ फॉलोइंग ज़्यादा बन गई या अगर आपका कुछ नाम ज़्यादा बन गया, तो ब्रांड भी आप खुद भी आपको मतलब अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो ये है कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस का कहेंगे कि ये आपने मतलब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है, हम आपको इतना पे उसका पे करेंगे। एक तरीका तो ये है। एक होता है एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है? ये होता है कि आप ना कोई मतलब प्रोडक्ट वग़ैरह होता है कोई, ठीक है? उसका ना लिंक मिलता है आपको।
कि आपने वो लिंक होना है ना, आप लोगों ने आप वो लिंक को शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ कि आप इस लिंक के थ्रू यहाँ पे जॉइन करें या इस लिंक के थ्रू आप लोग ये प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ठीक है? अक्सर आप लोगों ने कहीं न कहीं नोट किया होगा कि वो कहते हैं कि ये लिंक से आप लोगों ने साइन अप करें या इस लिंक से आप ये चीज़ बाय करें, ठीक है? तो उसका क्या होता है कि उसको उस लिंक से फिर वो प्रॉफ़िट मिलता रहता है, उतना परसेंटेज होती है जैसे। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरा ये लिंक है, आपने यहाँ से अगर प्रोडक्ट बाय करनी है तो यहाँ से कर लीजिएगा। तो वो क्या होगा कि आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी मिलेगा। ये होता है एफ़िलिएट मार्केटिंग, ठीक है? आप किसी और का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और उससे पैसे अर्न करते हो, ठीक है? तो ये भी है कि आपकी पहले फ़ॉलोइंग अच्छी हो, ऑडियंस आपके पास हो, तो देन आप इसको भी मतलब कर सकते हो अपने रिसोर्स में ऐड। तीसरा आपके पास आ जाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि सपोज़ आप राइटर हो, ठीक है? अब आपको जैसे अभी मैम ने बात की थी वो साइकोलॉजी में डीलिंग करती हैं, ठीक है? अब उनको साइकोलॉजी के बारे में पता है, अब वो ये कर सकते हैं कि ये मसले हैं, ठीक है? जो ज़्यादा मेन-मेन मसले हैं, उसके ऊपर वो कोई छोटी-सी बुक लिख सकती हैं, ठीक है? ऑनलाइन ही बुक लिख लें, छोटी-सी बुक लिख लें या कुछ गाइड्स लिख लें, ठीक है? कि ये मसले हो तो आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है, ठीक है? तो इस तरह की आप कुछ भी अपनी फ़ील्ड से रिलेवेंट बुक लिख लो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो बेसिकली, ठीक है? प्रॉब्लम आपको पता है, आपने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना उस बुक में, ठीक है? वो चाहे 10 पेजेज़ की हो जाए, चाहे वो 20 पेजेज़ की हो जाए, चाहे जितनी मर्ज़ी पेजेज़ की हो, वो आपके ऊपर है कि आपने कितना पेजेज़ में उसको अपने मैसेज को क्लियर करना है कन्वे करना है। उस प्रोडक्ट को फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट को ना वो ई-बुक हो जाती है एक तरह से। वो प्रिंटिंग नहीं होती, वो आपकी ना पीडीएफ की फ़ॉर्म में होती है। वो आप फिर सेल कर सकते हो ऑनलाइन भी अपनी ऑडियंस को। उनको बता कर के जी ये मेरी बुक है, ये तो अगर आप लोगों ने बाय करनी है, वो भी प्रॉपर तरीका होता है आप लोगों ने सेल करने का, कि आप उसके बेनिफिट बताएँ कि लोग क्यों उसको बाय करें, ठीक है? तो बेनिफिट्स अगर आप बताएँगे ना कि उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, तो देन वो फिर आपकी चीज़ को बाय करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को इसके थ्रू भी आप लोग अर्न कर सकते हो। या जैसे डिज़ाइनर है कोई, ठीक है? डिज़ाइनर क्या कर सकता है कि वो डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह रेडीमेड टेम्पलेट्स बना के रख सकता है। जैसे कैनवा की एग्ज़ाम्पल लूँ, कैनवा के ऊपर पहले से आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम लोग क्या करते हैं उसको सिर्फ़ चेंज कर लिया और उसको पोस्ट कर लिया। इसी तरह डिज़ाइनर अपने कुछ टेम्पलेट्स वगैरह बना ले, ठीक है? और वो उसका लिंक वगैरह दे दे या वो मतलब चेंज वाली फ़ॉर्म है कि जिसके अंदर हम उसको चीज़ें को चेंज कर सकें। ताकि वो ये है कि कोई बाय करेगा तो उसके अंदर वो जस्ट चेंजेस करे और उसको पोस्ट कर दे, ठीक है? उसका काम आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो इस तरह आप लोग टेम्पलेट्स वगैरह भी अपनी फ़ील्ड जैसे डिज़ाइनर है तो वो टेम्पलेट्स वगैरह भी सेल कर सकता है। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जाता है और फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। ठीक है? ना सिर्फ़ आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वेबसाइट भी हैं जहाँ पर आप लोग एड्स से जैसे ईटीएसवाई वहाँ पर भी आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। चौथा आपका जो मतलब वे बन जाता है, वो बन जाता है कोचिंग प्रोवाइड करके। आपके पास जोन-सी भी स्किल है, ठीक है? तो जैसे मेरे पास मार्केटिंग की है या ब्रांडिंग की है, तो मैं भी लाइक कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग भी जब थोड़ा-सा आपको लगे कि ठीक है, अब आप लोग की कोई अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों को, मतलब पाथवे बता सकते हो उस चीज़ में, उस फ़ील्ड में, तो आप लोग भी उनको वन टू वन कोचिंग या ग्रुप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो और उनसे लाइक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। कोचिंग के अलावा कंसल्टेशन भी एक वर्ड होता है, ठीक है? कंसल्टेशन भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। कि लाइक मैं आपको 40 मिनट्स की कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? उसका इतना चार्ज है मेरा। तो इस तरह के सेशंस वगैरह आप लोग कंडक्ट कर सकते हो ऑनलाइन ही, ज़ूम के ऊपर, ठीक है? और आपका तो इसमें मतलब कोई भी एक्सपेंस एज़ सच नहीं लग रहा होगा। जस्ट आप लोगों ने उनको कोचिंग प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आप लोगों के पास जो स्किल है, उससे रिलेवेंट आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज़ आपको कैप्शन लिखना आता है, ठीक है? आप कैप्शंस वगैरह लिखने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको हैशटैग रिसर्च करनी आती है, आपको पेज मैनेज करना आता है, आपको ग्रोथ लेकर आनी आती है कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर ग्रोथ लेकर आते हैं। आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक तरह से मैंने आपको इंस्टाग्राम सिखा रहा हूँ कि किस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्गेनिक ग्रोथ लेकर आते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट किसी के पास और कोई स्किल हो ना हो, एटलीस्ट ये स्किल आप लोगों के पास आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह इंस्टाग्राम किसी का मैनेज करना और ग्रो कैसे करना है, ठीक है? तो आप लोग फ्यूचर में ये सर्विस भी लोगों को दे सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम मुझे मैनेज करना आता है। आप लोग अगर आप लोगों ने किसी ने मैनेज करवाना तो लाइक आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग पहले अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड अप करें, उसको ग्रो करें, ताकि कोई क्लाइंट पूछता है कि आपने कोई पहले ग्रो किया है या नहीं किया? तो आप उसको दिखा सकें कि ये मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड है, मैंने इसको यहाँ से ग्रो किया है और आप लोग
रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है? तो वो आपका वो देखेंगे, वो अगर उनको अच्छा लगेगा वो आपको कह देंगे ठीक है आप लोग मेरा मैनेज करें और मुझे चार्जेस बताएंगे कि कितने आप चार्ज करते हैं, ठीक है? तो इसलिए पहले बिल्डअप करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, देन आप लोग अगर किसी को इंस्टाग्राम आपको आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, तो आप लोग इस तरह के किसी और का ब्रांड आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है? और इंस्टाग्राम शॉपिंग, लेकिन ये भी अभी पाकिस्तान में एज़ सच अभी ये अवेलेबल नहीं है फीचर कि इंस्टाग्राम के ऊपर ही आप लोग ना वो जिस तरह शॉप्स होती हैं, शॉपिफ़ाई है या अमेज़न है, उस तरह का फीचर इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ना बाकायदा टैग कर सकते हो। तो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी डिफरेंट आपका पेज खुल जाता है, ठीक है? वो शॉप का स्टोर हो जाता है आपका ना, उसके ऊपर डायरेक्ट आप लोग ना बाय कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसका मैं इतना डीपली मैं जा नहीं रहा, ठीक है? तो ये 5 जो पहले 5 है ना, ये वेज़ मतलब काफ़ी आप लोगों के लिए हैं ईज़ी और लेकिन बस ये कि थोड़ा-सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके अंदर। सबको क्लियर है ये वेज़? अगर किसी ने पूछना है इसी के बारे में कुछ कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है अभी भी। ठीक है, इंस्टाग्राम के अंदर यही चीज़ें थी। इंस्टाग्राम अब बाकी ये है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, देन फिर आगे जो चीज़ें आपकी जो जहाँ कहीं पर आपको इश्यू आ रहा होगा, देन फिर फर्दर मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। और जहाँ मैं समझूँगा कि सबको गाइड करना ज़रूरी है उस चीज़ में, तो मैं सबको भी कर दूँगा। या आपको इंडिविजुअली भी कहीं-कहीं पे भी इश्यू आएगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है? चाहे कोर्स खत्म भी हो जाए उसके बाद भी। इंस्टाग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने स्टार्ट करना है, वो बस अब आप लोगों के ऊपर है कि कब आप लोग स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट हमारा काम जो है ना वो लिंक्डइन का है, कि आप लोगों ने सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो ये सबसे पहला काम लोगों लोगों ने करना है। आज थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं बस दे रहा हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट हैं, तो मैं थोड़ा-सा आपको बस बता दूँ ताकि आप लोग प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लो। तो बाकी फिर हम इसकी जो सेटिंग होगी तो फिर हम नेक्स्ट 2 सेशंस में वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? लिंक्डइन ना बेसिकली लोग समझते हैं कि वहाँ पर जॉब्स वगैरह आप लोगों को मिलती है। जॉब्स के अलावा भी यहाँ पर आपको फ्रीलांस वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, रिमोट वर्क जिसको कह लें, आपको यहाँ पर मिल सकती है और यहाँ पर हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको बड़े मिल जाएँगे। लोकल नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल आपको ना या लाइक बिज़नेस ओनर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, फाउंडर्स अवेलेबल होते हैं, सीईओज़ यहाँ पर खुद यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टैक्ट मिल जाता है। तो आप वहाँ से हाई पेइंग क्लाइंट्स यहाँ से अचीव कर सकते हो अपनी फील्ड से रेलेवेंट। इसलिए आप लोगों की प्रेज़ेंस यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने फिज़िकल भी जॉब करनी है, तो यहाँ पर भी फिज़िकल जॉब्स के लिए भी आपको यहाँ पर ये देख के जैसे जॉब्स का सेक्शन है। तो जब आप प्रोफ़ाइल वग़ैरह सेट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको वो खुद ब खुद रिकमेंड करता रहता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखें, ये पहली जॉब सोशल मीडिया मैनेजर रिमोट जॉब है। ये भी रिमोट जॉब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है 1,70,000 पर मंथ, ठीक है? तो इसी तरह अब यहाँ पर अब मैंने तो सोशल मीडिया की फ़ील्ड है मेरी, तो वो मैंने ऐड किए हुए हैं कीवर्ड्स, तो वो मुझे सजेस्ट करता रहता है इस तरह, ये हाइब्रिड जॉब है। तो इसी तरह आप लोग भी जब सेटिंग कर लोगे प्रॉपर, तो आप लोगों को भी यहाँ पर वो सजेस्ट करता रहेगा जॉब्स, आपकी फ़ील्ड से रिलेवेंट। ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने अब ये काम करना है कि अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? लॉगिन वगैरह कर लेना है, गूगल के थ्रू आप लोग चाहे कर लें या चाहे प्रॉपर वो ईमेल लगाकर तो उसका पासवर्ड वगैरह लगाकर तो वो आप लोगों ने प्रोफ़ाइल बना लेनी है। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद आप लोगों की सबसे पहले बारी आती है आपकी पिक्चर की, कवर फ़ोटो की और ये हेडलाइन इसको कहते हैं, ठीक है? ये जो लिखी हुई है मैंने हेडलाइन, ये होती है हेडलाइन। तो ये इसकी सेटिंग वगैरह होती है जो कि अभी मैं क शुरू नहीं करना चाह रहा। क्योंकि वो अभी 3 मिनट बस रह गए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ना बस बेसिक सेटिंग कर लेनी, प्रोफ़ाइल बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोफ़ाइल के ऊपर आना है और ये पेंसिल बनी हुई है, जैसे इसके ऊपर आप लोग आए, यहाँ पर आप लोगों ने नेम वगैरह सेट कर लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पे आप लोग हेडलाइन लिख सकते हो। हेडलाइन में बेसिकली आप लोगों ने थोड़ा-सा बताना होता है कि जिस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने किया था, बताया था कि आप लोगों ने बताना है कि किनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है? और कौन-सी सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हेडलाइन में भी आपने थोड़ा-सा डिफाइन करना है कि मैं ये चीज़ करती हूँ और इन लोगों के लिए करती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग कीवर्ड्स वगैरह भी डाल सकते हो अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट, ठीक है? तो यहाँ पर भी लिमिटेड आपको मतलब कैरेक्टर्स की अलाउ होता है, तो इसलिए आपने भी कम वर्ड्स में हेडलाइन में लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे अगर देखें तो सेक्शन आता है करंट पोज़ीशन आपकी कहाँ है, ठीक है?
उसके अलावा फिर आपकी इंडस्ट्री का वो पूछता है, आपकी इंडस्ट्री कौन-सी है, एजुकेशन वगैरह ये चीज़ें। तो ये आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये एटलीस्ट आप लोगों ने जितनी आप लोगों से कंप्लीट हो जाएँगी, तो आप लोगों ने कंप्लीट ज़रूर करनी है, ठीक है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी फिर जो चीज़ें हैं, वो हम इसको डिटेल में सिर्फ समझेंगे कि किस तरह प्रॉपर इसकी सेटिंग करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर आपको फीचर सेक्शन भी मिलता है, जहाँ पर आपका कंटेंट होता है, अबाउट सेक्शन आपका होता है, एक्सपीरियंस आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। एक तरह की ना ये लिंक्डइन आपकी डिजिटल सीवी हो जाती है, जो आप अगर जैसे आप कोई क्लाइंट आपसे कहे कि आपका मतलब एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, आपका क्या-क्या काम किया हुआ है, ठीक है? तो आप उसको लिंक्डइन का अपना लिंक भी सेंड कर सकते हो। क्योंकि आजकल जो मतलब जो सीवी हम देखते हैं ना, तो सीवी से लोग नहीं इतना मतलब सीवी वाला ज़माना ना अब कम होता जा रहा है। आजकल लोग लिंक्डइन के ऊपर ही जॉब्स देखते हैं, वो आपकी प्रोफ़ाइल देखते हैं पहले रिक्रूटर्स वगैरह जो एचआर वगैरह होते हैं। प्रोफ़ाइल से ही वो आपको जज कर लेते हैं, आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी होगी, आपको वो वहीं पर फिर जॉब ऑफ़र कर देते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको आपने एज़ अ डिजिटल सीवी लेके चलना है और प्रॉपर इसकी हर सेक्शन को कंप्लीट रखना है और प्रॉपर सेटिंग रखनी है, ठीक है? यहाँ पे जैसे एजुकेशन है, कोई सर्टिफ़िकेट आप लोगों ने किया हुआ है, तो वो आप सर्टिफ़िकेट वगैरह यहाँ पर अटैच अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर स्किल्स का भी आपके पास सेक्शन है। स्किल्स जोन-जोन से आपके पास स्किल्स हैं, वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। किसी ने कोई रिव्यू वगैरह दिया होगा आपको, वो भी यहाँ पर आप लोगों का ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये पूरी आपकी प्रोफ़ाइल एक तरह की डिजिटल सीवी है, जो आपको हेल्प आउट करेगी क्लाइंट्स वगैरह हंट करने में, ठीक है? तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे फिर। तो अभी तक के लिए हम इसको रखते हैं। इंस्टाग्राम आप लोगों का कवर हो गया है, तो कोशिश कीजिएगा इस वीक के अंदर स्टार्ट भी करें उसको। ओके है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ सकती हैं अभी। ओके हो गया। चलें फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी लिंक्डइन हम फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। 2 क्लासेस में वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे हम। फिर अब कंटेंट वगैरह तो जो आपने उधर पोस्ट करना है वो आप यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह।